कौन यहां से नामांकन दाखिल करेगा। हालांकि थोड़ी देर पहले जब वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करके निकले थे तभी तस्वीर साफ हो गई थी, लेकिन अब वो धुंधली सी तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ओम बिरला ने स्पीकर पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। स्पीकर के लिए सरकार की तरफ से अब उनकी दावेदारी, उनकी उम्मीदवारी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ओम बिरला ने अपना नामांकन दाखिल किया। हालांकि विपक्ष की सहमति इस पर नहीं है। पहले खबरें ये भी सामने आ रही थी कि विपक्ष जो है वो डिप्टी स्पीकर के पद के लिए अपनी दावेदारी को मजबूती देना चाहता है और इसीलिए वो सहमति दे सकता है। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। दो तस्वीरें जहां पर एनडीए की तरफ से ओम बिरला ने नामांकन दाखिल किया है। इन दोनों ही तस्वीरों को देखिए, बेहद महत्वपूर्ण आज के दिन की ये तस्वीरें देखिए। आजादी के बाद से इतिहास में अब तक सर्वसम्मति से ही इस पद के लिए सहमति हुई है, चुनाव नहीं हुआ है। विकास चंद्रा हमारे साथ सीधा जुड़ गए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, ये बड़ी जानकारी, नामांकन वो दाखिल कर चुके हैं, लेकिन बड़ा अपडेट ये भी सामने आ रहा है कि इस पर विपक्ष की सहमति नहीं है। जी बिल्कुल, विपक्ष की सहमति नहीं है, यह बिल्कुल साफ हो गया, क्योंकि के सुरेश ने भी नामांकन कर दिया है स्पीकर के लिए। देखिए, विपक्ष ने पहले ही कहा था, विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ था कि अगर डिप्टी स्पीकर का पद उसे नहीं मिलता है तो वो लोग स्पीकर के पद पर भी अपना उम्मीदवार उतार देंगे। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से एक कोशिश की जा रही थी कि एक सहमति बन जाए, क्योंकि एक संसदीय परंपरा रही है कि स्पीकर निर्विरोध होता रहा है, उस पर कभी कोई विवाद या वोटिंग की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष का तेवर था तो उससे साफ था कि वो लोग मानने को तैयार नहीं है। हालांकि जब राजनाथ सिंह ने संपर्क साधा और राजनाथ सिंह से जब बातचीत हुई, खड़गे से उन्होंने बात की, फिर वेणुगोपाल उनसे मिलने आए, बात हुई, तो वो लोग डिप्टी स्पीकर के पद पर अड़े रहे। तो राजनाथ सिंह ने उन लोगों को आश्वासन दिया कि जब पति से अध्यक्ष चुनता तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता, और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता, पूरे सदन का होता है, और इससे उसमें सदन की सहमति हो, ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठते। धन्यवाद। जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर सभी की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, विकास, जिस तरीके से के सुरेश ने भी नामांकन यहां पर कर दिया है, अब यहां से आगे की प्रक्रिया क्या कुछ रहेगी, विकास बताइए। देखिए, अब ये बिल्कुल इस बात की जो आशंका थी कि हो सकता है कि विपक्ष अपना उम्मीदवार भी उतार दे। जैसा मैं पहले कह रहा था कि एक संसदीय परंपरा रही है कि जो स्पीकर का पोस्ट होता है वो निर्विरोध हो, सर्वसम्मति से हो, क्योंकि ये बात सही है कि भारतीय संसदीय परंपरा में स्पीकर हाउस का होता है, वो किसी दल का नहीं होता है, और इसको मानकर सभी चलते हैं। लेकिन विपक्ष चूंकि अड़ा रहा, और इस बार की परिस्थिति भी 17वीं लोकसभा से बिल्कुल भिन्न है। विपक्ष के पास ताकत है और कांग्रेस के पास भी ज्यादा सीट है, तो इसका वो फायदा उठाना चाहते हैं कि सरकार के ऊपर दबाव बना करके स्पीकर का पद ले लो। यहाँ ये बात दिलचस्प होगा जानना कि ये परंपरा रही है कि विपक्ष को हमेशा से डिप्टी स्पीकर का पद जाता रहा है, लेकिन इस परंपरा को कांग्रेस के द्वारा ही तोड़ा गया। जब हामिद अंसारी के समय में रहमान को बना दिया गया था डिप्टी स्पीकर राज्यसभा में, फिर लोकसभा में भी यही हुआ था। तो इसी बात पर बीजेपी अड़ गई कि इस परंपरा को खुद कांग्रेस ने तोड़ा है, तो फिर कांग्रेस क्यों मांग कर रही है। कांग्रेस को ऐसी मांग नहीं करनी चाहिए, और इस दोनों पद एनडीए में ही रहेंगे। तो विपक्ष ने भी अपनी बात साफ कर दी थी कि अगर उसे डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया जाएगा तो स्पीकर के पद पर भी वो उम्मीदवार उतार देंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। इससे साफ जाहिर है कि उनकी मांग को एनडीए की तरफ से या बीजेपी की तरफ से नहीं माना गया, जिसकी वजह से उन्होंने के सुरेश को आगे कर दिया। देखिए, जो प्रोटेम स्पीकर को लेकर के भी खींचतान हुआ था, और के सुरेश के नाम को ही आगे किया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि 8 बार के सांसद हैं, इन्हें प्रोटेम स्पीकर क्यों नहीं बनाया गया। तो उस पर बीजेपी की दलील आई, संसदीय कार्य मंत्री ने दलील दिया कि नहीं, वो बीच में 2 बार उनका गैप हो गया था और लगातार चुनाव नहीं जीते हुए हैं। भर्तृहरि महताब लगातार 7 बार चुनाव जीते हुए हैं, इसलिए उनको बनाया गया, और इस सही मायने में संसदीय परंपरा भी है। तो खींचतान पहले दिन से दिखाई दे रहा है, और ये देखने वाली बात होगी कि इस बार जो 18वीं लोकसभा है वो काफी हंगामेदार रहेगा। उसकी शुरुआत डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के चुनाव से ही हो गया है। ठीक है विकास, आपका दोबारा